नमस्ते नमस्कार, पुनः आप सभी का एक बार स्वागत है एजुकेशन वाला के यूट्यूब चैनल पे। और फाइनली जो सवाल अब निकल कर क्या रहा है आप सभी का ये है कि भैया बिहार डीएलएड का रिजल्ट जो है वो कब आएगा। सबसे बड़ा प्रश्न है। सभी स्टूडेंट्स जो है, सभी विद्यार्थी जो है वो इसको लेकर के चिंतित हैं। तो फाइनली इस पर एक अपडेट निकल कर के सामने आ गया है कि बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम का 2022 का रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है, क्या अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है। और बिहार बोर्ड का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, पिछले अगर 3-4 सालों से हम बात करें तो लगातार जो 10वीं और 12वीं के एग्जाम हो रहे हैं उनका जो रिजल्ट है वो सभी बोर्डों की तुलना में सबसे पहले देने का अगर काम किसी ने किया है तो ये बिहार बोर्ड ने किया। और उसी ट्रैक रिकॉर्ड को हम लोग देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार बोर्ड जो है वो कब यहाँ पर रिजल्ट जारी कर सकता है। तो आपको बताते चले कि जो यहाँ पर अपडेट निकल कर के सामने आ रही है बिहार बोर्ड के कुछ अधिकारियों के द्वारा, वो है अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में, यानी कि 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में जो है वो बिहार डीएलएड का यहाँ पर रिजल्ट जो है वो निकल कर के सामने आ सकता है। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बिहार बोर्ड के कुछ अधिकारियों के द्वारा निकल कर के सामने आ रही है। ठीक है, तो ये एक तरह से आप कंफर्म डेट मान के चलते हैं कि बिहार बोर्ड जो है वो 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में आपका रिजल्ट जो है वो दे सकता है। क्या है इसके पीछे कारण? देखिए, जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें चूंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर रिजल्ट देने में जो है वो बोर्ड को कम से कम 2 से 3 महीने का समय जो है वो लग जाता है। चूंकि आपका जो एग्जाम हुआ है डीएलएड का वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ऑब्जेक्टिव है। और उसमें सिर्फ OMR शीट, ठीक है, ये आपका चेक करना है। और ये किसके द्वारा चेक होता है? तो ये आपका मशीन के द्वारा, मशीन जो है वो उसके द्वारा OMR शीट चेक किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कम समय के अंदर जो है वो चेकिंग की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर समय जो मांगा गया है लगभग मान के चलिए कि 20 से 25 दिनों का समय जो है वो आपको लगेगा बोर्ड को रिजल्ट तैयार करने में। ठीक है, क्योंकि बीच में नवरात्रि की छुट्टियां भी चल रही है तो उसके कारण यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है रिजल्ट आने में। नहीं तो ये रिजल्ट 10 से 15 दिनों के अंदर जो है वो निकल करके सामने आ जाता है। लेकिन नवरात्रि की छुट्टियों के कारण अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक जो अधिकारी हैं वो उम्मीद जता रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, एक और जो कन्फ्यूजन है छात्रों के बीच में, मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर कई लोग जो है वो यहाँ पर कटअप बता रहे हैं। कितना कटअप बता रहे हैं कि 150 पर तुम्हारा हो जाएगा, कोई बता रहा है कि 100 पे आपका हो जाएगा, कोई बता रहा है कि 130 पर आपका हो जाएगा। तो लगता है कि जो यूट्यूब पे वीडियोज बना रहे हैं उन्होंने डीएलएड का जो नोटिफिकेशन है जो निकल करके सामने आया था उसको अच्छे से पढ़ा नहीं है। एक बार जब आप उस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा तो वहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो तय किया गया था। यानी कि अगर इससे आपका कम नंबर है तो आपका यहाँ पर एडमिशन जो है वो डीएलएड में नहीं होगा। तो यही आज हमारी चर्चा का भी विषय है कि इससे कम नंबर पर जो है वो आपका एडमिशन नहीं होने जा रहा है डीएलएड में। ठीक है, क्या नंबर चाहिए किस किस कैटेगरी के लिए, चलिए उसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी से है तो कम से कम आपके जो है वो 157.5 यानी 157.5% मार्क्स जो है वो आने चाहिए। कितने में? 450 में। आप सभी को मालूम है कि 450 नंबर का एग्जाम हुआ था, 150 क्वेश्चन था, हर एक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होता है। ठीक है, तो आपके कम से कम 35% जो है वो मार्क्स आने चाहिए। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। इससे नीचे अगर आपका आता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा डीएलएड में। ये बात आपको समझ आनी है। अगर कोई आपको बता रहा है कि नहीं नहीं आप जनरल से हैं तो आपका 150 पे हम एडमिशन करवा देंगे, या इतना कट ऑफ जाएगा, या 140 जाएगा, ठीक है, या 130 जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये आपका मिनिमम है। अगर आपका 157.5 से कम नंबर आ रहा है जो आपने आंसर की चेक करा है तो आप स्वस्थ हो जाइए कि आपका एडमिशन नहीं होने जा रहा है। ठीक है, मैं आपको झूठ मूठ का दिलासा नहीं दूंगा कि नहीं नहीं आपका 90 नंबर है, 40 नंबर है तभी आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी में तो 30% मार्क्स जो है वो नेसेसरी है, यानी कम से कम आपके जो है वो 135 नंबर होने चाहिए 450 में से। और वहीं अगर हम बात करें बीसी की, ईबीसी की, डब्ल्यूबीसी की या दिव्यांग कैटेगरी तो उसमें भी आपका 30% यानी 135 नंबर जो है वो आपका क्वालिफाइंग है। इससे नीचे आपका है एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ जानी है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है मैं आपको बता दूंगा कि कितना जाने वाला है। मेरा जो प्रिडिक्शन है, मेरा जो अनुमान है उसके हिसाब से, और जो छात्रों का रिजल्ट निकल करके सामने आया है उसके एनालिसिस के आधार पर कि जनरल का कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है, ओबीसी का कितना जा सकता है, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है, इस पर एक डिटेल वीडियो जो है वो मैं आपको बना के दे दूंगा अगर आप सभी का डिमांड होगा। और साथ ही साथ एजुकेशन वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सही जानकारी जो है वो डीएलएड एडमिशन से संबंधित आपको मिल सके, ना कि मैं आपको कुछ भी बताता चलूँ कि 100 पे एडमिशन हो जाएगा और 80 पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एकदम वास्तविक इन्फॉर्मेशन चाहिए, रियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चैनल है एजुकेशन वाला, उसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।